नमस्कार, मैं अमरेश कुमार मिश्रा। आज आप लोगों के मध्य एक विषय लेके आया हूँ जिसमें मध्यकालीन इतिहास समाज की संक्षिप्त व्याख्या मेरे द्वारा की जाएगी। खास करके पूर्व के देशों में था भारतवर्ष, अरेबियन पेनिनसुला और दजला फुरात की घाटियों में जिस प्रकार से सभ्यताएं विकसित हुई या जिस प्रकार से साम्राज्य विकसित हुए, उसकी संक्षिप्त चर्चा आप लोगों के बीच करूंगा। भारतवर्ष में गुप्त साम्राज्य के पतन हो जाने के उपरांत भारतवर्ष में भी सामंतवाद की उत्पत्ति हुई, जिसमें राजपूत राज्यों का उत्तर भारत में उदय हुआ और दक्षिण में चोला, चेरा और पांड्या, जो तीन संगम पीरियड में जो तीन वंशों की व्याख्या की गई है, इसके बारे में बताया गया है। उनके पतन हो जाने के बाद एक कलभ्रा इंटररेग्नम, जिसको इतिहास में कलभ्रा अराजकता कहा गया है। बेसिकली वो सनातन धर्म को न मानने वाले होकर बौद्ध और जैन थे, इसीलिए इतिहासकारों ने उसको कलभ्रा इंटररेग्नम, प्राचीन काल के इतिहासकारों ने लिखा है। और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन कलभ्रों के पतन हो जाने के बाद दक्षिण भारत में पल्लवों, पांड्यों, बाद में चोलों, राष्ट्रकूटों, चालुक्यों और बेंगी के चालुक्यों की उत्पत्ति हुई, जो दक्षिण भारत में 11वीं-12वीं शताब्दी तक विभिन्न रूपों में राज करते रहे। उसी प्रकार उत्तर भारत में राजपूत राज्यों में चालुक्यों, गुजरात के चालुक्य, शाकंभरी के चौहान और दिल्ली के में तोमर वंश, नॉर्थ वेस्ट में हिंदू शाही वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, बाद में चंदेलों, गहरवाड़ों, परमारों और पालों और उसके बाद सेन वंश के द्वारा शासन किया गया। संपूर्ण शासनकाल में भारतवर्ष में एक बात स्पष्ट है कि ये ज्योग्राफिकली यूनाइटेड तो रहा, क्योंकि भारतीयों में भारतवर्ष की जो संकल्पना है, जो आधार है, वो आज से नहीं है। अगर हम इस बात की चर्चा करें तो हमें शास्त्रों में लिखा मिलता है कि उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम तर्थं तदं भारतं नामा भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है कि जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत से आच्छादित हो और दक्षिण में समुद्र हो, समुद्र से उत्तर, हिमालय पर्वत से दक्षिण, उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम तर्थं तदं भारतं नाम, वहाँ पर इसका नाम भारत है। और यहाँ भारतीय मतलब भारतीय लोग निवास करते हैं। इससे स्पष्ट है कि ज्योग्राफिकल यूनिटी तो बनी रही, लेकिन पॉलिटिकल यूनिटी मौर्यों और गुप्तों के पतन हो जाने के बाद वो नहीं रही। और भारतवर्ष में अर्ली मेडिवल पीरियड से लेके क्लोज ऑफ 12वीं सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के अंत होने तक पॉलिटिकल डिसयूनिटी हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये सारे वंश आपस में लगातार युद्ध करते रहे, राइवलरी चलता रहा, जो कहीं न कहीं इनके पतन का आगे कारण भी बना है। उसी प्रकार से अगर हम इनके ठीक पड़ोसी को देखें तो पर्सिया में सेसेनियन वंश का दबदबा कायम रहा, जो कि रोमन सिविलाइजेशन, जो रोमन एम्पायर, जो पैक्स रोमाना जिन्होंने स्थापित किया था, उनसे इनका लगातार संघर्ष होता रहा था। और ये संघर्ष का एक लंबा इतिहास ईसा पूर्व में भी था, जो ग्रीक सिटी स्टेट से जेर्जेक्स और डेरियस के साथ हुए थे। बाद में उसको सेसेनियन वंश के साथ रोमन एम्पायर, ईस्टर्न बेजेंटियन जिसको कहा जाता है, उसके साथ इनके संघर्ष चले थे। इनका अधिकार पूरा ईरान, दजला फुरात की घाटी और लीडिया और आपका जो इलाके हैं जेरूसलम, सीरिया तक इनका अधिकार क्षेत्र फैला हुआ था। और इनकी जो सीमा थी, जो फ्रंटियर थी, वो बिजेंटाइन एम्पायर और रोमन एम्पायर से मिला करते थे। तो कमोबेश
अर्ली मेडिवल पीरियड में 600 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी के मध्य तक स्थिति यही थी। इस बीच में एक अरब पेनिनसुला में जो रोमनों को भी फ्रंटियर थे और इनके भी फ्रंटियर थे, वहाँ पे ट्राइबल लोग जिनको बेडुइन्स कहा जाता है वो रहा करते थे, जो 390 की संख्या में कबीले थे। इनको अरेबियन बेडुइन्स कहा जाता था, जिसमें बहुत सारे ट्राइब थे। और यहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी, जिसमें लाट, मानत, ऊजा और जो अभी काबा है, इनके साथ लगभग 33 देवी देवताओं की पूजा होती थी। और मक्का इनका एक तीर्थस्थल था, वहाँ पे कुरैश लोगों का अधिकार था। कुछ ट्राइबल जैसे बन्नू मखजूम ट्राइब, बन्नू हाशिम जहाँ से मोहम्मद साहब थे, बन्नू शम्स ट्राइब, औस ट्राइब, खजराज ट्राइब कबीले, ये इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो ये पूरा यहाँ से सैनिकों का रिक्रूटिंग ग्राउंड था, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के द्वारा इनको यहाँ से सैनिकों को रिक्रूट किया जाता था। और ये ट्राइबल ऑटोनॉमी में विभक्त थे, एकीकृत ना तो ये स्टेट था और न एकीकृत कोई शासन था, परंतु इनका एकीकृत धर्म था जो मूर्ति पूजा से आबद्ध था। और इस प्रकार से वो सैकड़ों सालों से अपने सभ्यता और संस्कृति को इस रूप में आगे पल्लवित और पुष्पित कर रहे थे। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में रोमन एम्पायर दो भागों में विभक्त हो चुका था। एक भाग जिसको वेस्टर्न रोमन एम्पायर कहते हैं, इसका पतन 476 ईस्वी में हो गया, जिस पर गोथ्स, ऑस्ट्रोगोथ्स, विसिगोथ्स, वांडाल्स और जर्मनिक ट्राइब्स के द्वारा अटैक किया गया और रोमन सम्राट अगस्टुलस रोमुलस की हत्या 476 ईस्वी में कर दी गई और रोमन साम्राज्य वेस्ट में कोई नहीं रह गया। और इनके जगह पे एक जर्मन शासक थियोडोरिक की चर्चा हम जानते हैं। परंतु ईस्ट में कॉन्स्टेंटाइनोपल की राजधानी बनाकर बिजेंटियन साम्राज्य की स्थापना की गई, जो कि लगातार 1453 ईस्वी तक 1000 सालों तक अपने अस्तित्व में रही। ये बिजेंटियन साम्राज्य ही मुख्य साम्राज्य रहा, जिनका सामना पूर्व में पहले ससेनियन पर्सियन से हुए, बाद में इनका सामना इस्लामिक साम्राज्य से हुआ, खलीफाओं से हुआ। भारत की स्थिति में बहुत सारे राजवंश थे जिनकी चर्चा मैंने कर दिया है। अगर उसके ठीक ऊपर में आए तो चाइना में एक राजवंश की स्थापना थी जिसको तांग राजवंश, सुई राजवंश के द्वारा शासन किया जा रहा था। और चाइना उस समय पूरे संसार के इकोनॉमी का भारत के बाद दूसरा हब माना जाता था। जापान में भी दैवीय राजतंत्र जिसको मिकाडो कहा जाता है की स्थापना हो गई थी और वहाँ राजतंत्र के रूप में वह देश भी एक अलग यूनिट के रूप में कायम था। अगर हम और धर्म की बात करें तो चाइना में बुद्धिज्म का प्रसार हो रहा था, प्रसार लगभग हो चुका था। शिंतो धर्म भी वहाँ था। लाओत्से का ताओइज्म, उसका भी बहुत जोर था। और पूर्वजों की पूजा बाद में इनके द्वारा शुरू की गई थी और कन्फ्यूशियस के द्वारा स्पष्ट रूप से एक इथिक्स, एक आचार शास्त्र की आधारशिला वहाँ रखी गई थी। और चाइना जो है अपने संस्कृति को पल्लवित और पुष्पित अपने सीमाओं के अंदर में कर रहा था। भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी बुद्धिज्म के बहुत सारे महाविहार स्थापित हो गए थे और बुद्धिज्म और सनातन धर्म दोनों की स्थिति मजबूत थी। और बगल के पड़ोस में अगर हम देखें तो वहाँ पर पर्सियन, जिसको जरथुस्ट्रा जिसके पैगंबर रहे थे, उनके द्वारा स्थापित पर्सियन रिलीजन की महत्ता थी। और अरेबियन पेनिनसुला में मूर्ति पूजक थे जिनको, जो कबीलों में आबद्ध थे, जिनको बेडुइन्स कहा जाता था। अगर हम वेस्ट की बात करें तो कॉन्स्टेंटाइन के समय लगभग 330 ईस्वी के आसपास उनके द्वारा क्रिश्चियन रिलीजन स्वीकार कर लिया गया था। और 390 के आसपास थियोडेसियस के द्वारा स्टेट रिलीजन क्रिश्चियन को घोषित भी कर दिया गया था। तो पूरे वेस्ट और ईस्ट में क्रिश्चियन रिलीजन की महत्ता थी। एवं क्रिश्चियनिटी जो बाद में बर्बरिक ट्राइब्स आए, वांडाल्स, गोथ्स, विसिगोथ्स,
ऑस्ट्रोगोथ्स एंड जर्मनिक ट्राइब्स, वो भी क्रिश्चियन थे, फ्रेंच भी क्रिश्चियन थे। तो वेस्ट में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था, और पैगनिज्म जो थोड़ा बहुत था भी वो बहुत ही कम माइनॉरिटी में रह गए थे, धीरे धीरे उनका नामो निशान मिटता जा रहा था। इस परिस्थिति में हम एकाएक ये देखते हैं कि पर्शियन साम्राज्य सेसेनियन डायनेस्टी के नेतृत्व में इनका सामना बिजेंटियम रोम से होता है, कंस्टेंटाइनपुल से होता है। और कंस्टेंटाइनपुल का एक सम्राट है हिराक्लियस। इनके साथ जो संघर्ष हुए हैं, इसमें दोनों साम्राज्य एग्जॉस्टेड मतलब थक गए, उनके पास मानव बल और धन बल सारा चीज एग्जॉस्ट हो चुका था, जो आपस में युद्ध ये लोग लड़ रहे थे। 626 ईस्वी में पर्शियन के द्वारा कंस्टेंटाइनपल का घेरा भी किया गया, इस पर अधिकार करने की चेष्टा की गई, परंतु सम्राट हिराक्लियस के द्वारा इनका मुकाबला किया गया और पर्शियन को वहां सफल नहीं होने दिया गया। परंतु आपस के संघर्ष में दोनों साम्राज्य कमजोर हो चुके थे। इस बीच में ही मक्का में एक नए धर्म का उद्भव हो रहा था, जो जिसके पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद साहब थे, जिनके द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई। और इनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि सारे ट्राइब एकेश्वरवाद में बंधकर एक नए धर्म का प्रचार प्रसार करें। और इस दरमियान ये जो ट्राइबल थे, इनमें आपस में युद्ध भी हुए। अगर हम इतिहास को देखें तो मोहम्मद साहब के द्वारा 2-3 युद्ध लड़े गए, जैसे बैटल ऑफ बद्र हनियान, बैटल ऑफ उहूद, बैटल ऑफ ट्रेंच। 3 युद्धों के बाद इसमें खास करके कुरैश, जो काबा के कुरैश थे, उनके द्वारा मोहम्मद साहब का विरोध किया जा रहा था और वे मूर्ति पूजा छोड़ने को तैयार नहीं थे। बन्नू मखजूम ट्राइब के जो मेन नेता थे, उसमें अबू जहल, खालिद इब्न वालिद और बन्नू शम्स ट्राइब के अबू सुफियान, इनके द्वारा मोहम्मद साहब का विरोध किया जा रहा था। और खालिद इब्न वालिद के द्वारा तो उनको उहुद में पराजित भी किया गया। बद्रहनियान में कुरैश की पराजय हुई थी, लेकिन उहुद में उनको मोहम्मद साहब को हानि का सामना करना पड़ा। परंतु बैटल ऑफ ट्रेंच में पुनः स्टेलमेट रहा और ट्रीटी ऑफ हुदाबिया, जिसके तहत काबा में केवल एक काबा की मान्यता दी गई और बाकी सारे मूर्तियों को हटा दिया गया। खालिद इब्न वालिद और अबू सुफियान ने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। जैसा कि आगे हम देखते हैं कि पूरे अरब पेनिनसुला